ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीता मा गृधं कस्य स्विद्धनम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम आदरणीय एवं सम्मान के योग्य हैं गुरु आशीर्वाद दाता प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी, विभाग अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर महेंद्र दुबे जी, पूर्व निदेशक दूरदर्शन दिल्ली। स्वामी कमल नयन दास जी, आचार्य मनन जी, डॉक्टर विजय गोसाई, डॉक्टर नवदीप जोशी, बलबीर जी, जयसिंह जी और सभी जितने भी शिक्षकगण मेरे ज्येष्ठ और कनिष्ठ जुड़े हुए हैं, उन सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। आपको मेरी तरफ से नमस्कार। राहुल आर्य जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, या जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जैसे महेंद्र दुबे जी कह रहे थे, प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी कह रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा संकल्प है जो महर्षि दयानंद के नाम पर योग की एकेडमी इन्होंने शुरू की है, और मेरी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जो भी मुझसे सहयोग अपेक्षित होगा उसका प्रयास करेंगे, इनकी अपेक्षा को हम पूरा करें। महर्षि दयानंद की जहाँ बात आती है तो एक छोटा सा मुझे कहानी महर्षि दयानंद की एक बात याद आ गई है। जिस प्रकार से हम अपने भारतीय साहित्य में देखते हैं कि मोक्ष जो है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक विदेह मुक्ति और एक जीवंत मुक्ति। तो मैं जब महर्षि दयानंद के जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि महर्षि दयानंद को जीवंत मुक्ति हो गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं या महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे अर्जुन कहता है कि हे भगवान मैं कैसे जानूं कि ये योगी है, और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को, अपने इंद्रियों के विषयों को इस प्रकार सिकोड़ लेता है जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, तुम समझ जाओ कि वो योगी है। और ऐसे ही मैंने महर्षि दयानंद के जीवन को देखा तो महर्षि दयानंद ने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को, संपूर्ण विषयों को इस प्रकार से सिकोड़ के रखा कि वो जिस प्रकार से कछुआ अपने शरीर के अंदर अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु व्यक्ति जो जहर देने वाले को भी पैसे अपनी जेब से देकर के भगा देता है, इससे दयालु और इससे ज्यादा अहिंसा का भाव कहाँ प्राप्त होगा। एक गाल पे थप्पड़ मार के दूसरे गाल को कर देना बहुत सरल बात है, लेकिन जहाँ मौत की बात आती है, जहाँ अंतिम समय की बात आती है, तब कहते कि मौत के आगे भूत नाचते हैं। और जब अपने ऊपर बात आती है, अपने मरने की बात आती है, तो लोग फिर दूसरे का जान ले लेते हैं। लेकिन ऐसा संत, ऐसा तपस्वी, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसा जिनको जीवंत मुक्ति हो गई थी, और उन्होंने उदयपुर जब माउंट आबू वो गए, तपस्या करी, तो उन्होंने समाधि से उठने के बाद कहा, वाह, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब मुझे समाज की सेवा करनी। 4-4 घंटे, 2-2, 3-3 दिन जल समाधि लेते थे, महीनों भर जो है समाधि में बैठे रहते थे। तो ऐसे जीवंत समाधि जिनको प्राप्ति, ऐसी दिव्य आत्मा के नाम पर आपने इस एकेडमी का नाम रखा है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो ये संकल्प है, आपकी पूरी टीम का जो संकल्प है कि हम निःशुल्क योग शिक्षा देंगे,
ये बहुत अच्छा संकल्प है। भगवान आपके संकल्प को पूर्ण करे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे आचार्यों ने योग की अनेक बातें की हैं। मेरे भी गुरु हैं प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से एक कुम्हार एक घड़े को मार के पीट के ठोक के बजा के एक अच्छा सुंदर गोल मोल घड़ा घड़ा बना देता है, इसी प्रकार से प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी ने मुझे प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार से आपके सामने जैसा भी हूँ बनाया है। अब विभाग की बात जो कर रहे थे राहुल जी, और हमारी अक्सर चर्चा होती है, और इनको कई बार इस प्रकार के हमने देखा है कि इनके मन में जो है समाज कल्याण की पीड़ा रहती है। वो कहते हो एक हुक जिगर में उठती है, एक एक दर्द सा दिल में होता है, और जब आलम चैन से सोता है तो राहुल जी चिंतित होकर उठ के बैठ के चिंतन करते हैं। तो राहुल जी का चिंतन जो है आज साकार हो रहा है, और जो उनकी भावनाएं थी वो सामने आ गई हैं। हम चाहते हैं भगवान इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और ये इसी प्रकार से समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर महेश प्रसाद सिरोड़ी जी के अनंत प्रयास, अथाह प्रयास से आज ये योग विभाग परिपूर्ण हुआ है। हम 2011 में जब इस योग विभाग की स्थापना की गई, तो मात्र जो है 15 बच्चों को लेकर के हम चले थे। और उससे पहले गुरुजी ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, मुझे निपुण बनाया और उस लायक बनाया कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा सकूं। तो उससे पहले भी गुरुजी के मन में जिस प्रकार आज राहुल जी के मन में एक योग के प्रति अनुराग है, प्रेम है, और लोगों को शिक्षित करने का जो एक इनके मन में जो विचार है, वही विचार प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी के मन में एक बहुत मजबूत संकल्प के साथ उदय हुआ कि क्यों न हम आने वाले पीढ़ी को एक ऐसी चीज दे के जाएं ताकि वो अपना जीवन को उज्जवल बना सके। उन्होंने कई बार अपने मंच से, अपने वक्तव्यों में ये कहा कि हम योग की स्थापना करना चाहते हैं, और अनेक अनेक बाधाएं आने पर आज 2011 से और आज 2021 आने वाला है, देख लीजिए 10-11 साल पूरे लगा दिए, और आज जाके उन्होंने जो पौधा बोया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। मैंने 2 साल पहले अपने गुरुजी प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ जी को और हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को ये कहा था कि सर, जिस प्रकार से हमारी विद्यापीठ संस्कृत जगत में पूरे भारतवर्ष में संस्कृत के नाम से जानी जाती है, आने वाले समय में हमारे यहाँ के छात्र योग के नाम से भी हमारे विश्वविद्यालय को जनाने देंगे। और मैं गुरुजी को ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला स्टेप है हमारा, पहला बैच हमारा यहाँ से निकला है, और पहली बार हमारे बच्चे ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी गेम्स में जाके मेडल लाते हैं, नेशनल योगा चैंपियनशिप में जाके मेडल लाते हैं, विदेश में जाके सिलेक्शन होता है भारत सरकार की तरफ से, हमारे 3-3 4-4 बच्चे विदेश में सिलेक्शन होता है। तो हमने जो 2 साल पहले गुरुजी को कमिटमेंट की थी, आज वो मुझे पूरी होती दिख रही है। और मैं ये अपने छात्रों पर पूरा विश्वास रखता हूँ, और ऐसे आशा रखता हूँ अपने छात्रों से कि जिस प्रकार से देश के अंदर हमारे विश्वविद्यालय का नाम संस्कृत जगत में चमक रहा है और दे दीप्यमान है, उसी प्रकार से आप योग के माध्यम से भी हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और जो 2 साल पहले मैंने गुरुजी से कहा था, आज मैं उसको चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। और मैं ये विश्वास रखता हूँ और आशा रखता हूँ आप सभी छात्रों से कि इसी प्रकार से आप अपने कर्तव्य पथ पे आगे चलते रहें, और अपने देश का, अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने माँ बाप का, और अपने विश्वविद्यालय का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते रहें। और इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम के साथ मेरे से जो भी बन पाएगा, जो भी सहयोग होगा, मैं देने को तैयार रहूंगा, और गुरुजी का जैसे मेरे को आदेश मिलेगा उसका मैं पालन करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम, नमस्कार।